सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। मैं गुलफ्शा मलिक KVAFS की अध्यापिका आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मज़ेदार तो है ही, साथ में आपको कुछ सिखा कर भी जाएगी। तो जल्दी से सीखने के लिए तैयार हो जाइए और हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में दो बच्चे हैं, मीना और मोनू। मीना और मोनू दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन मीना को मोनू के आइसक्रीम खाने का तरीका पसंद नहीं आता, क्योंकि मोनू मुंह खोलकर आइसक्रीम को खा रहा है। मीना उससे कहती है कि मोनू, जब भी आप कुछ खाएं तो मुंह हमेशा बंद रखकर खाना चाहिए। मोनू कहता है कि सिर्फ हम दो ही लोग तो हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई हमें नहीं देख रहा। मीना को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बुरी आदत तो बुरी होती है, चाहे कोई देखे या ना देखे। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस उदास हो जाती है। ये सारा दृश्य मोनू के पिता देख रहे होते हैं। मोनू के पिता एक बिजनेसमैन हैं और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी कुछ आदतों से परेशान है। उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें हैं जो जाती ही नहीं। उनके लाख समझाने के बाद भी बच्चा उनका कहना नहीं मानता और वो उन छोटी छोटी गलत आदतों को कभी भी छोड़ नहीं पाता। आज उसके पिता दोबारा चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मोनू की ये बुरी आदतें छूट जाए। इसलिए वो मोनू को लेकर एक अध्यापिका के पास जाते हैं। ये अध्यापिका मोनू को पहले भी पढ़ा चुकी हैं और ये मोनू को भली भांति जानती हैं। जब मोनू के पिता मोनू को लेकर अध्यापिका के पास जाते हैं, तब वो उन्हें सारा मसला समझाते हैं, सारी परेशानी बताते हैं कि कैसे मोनू की कुछ छोटी छोटी बुरी आदतें हैं जिनको वो छोड़ता ही नहीं। अध्यापिका मोनू के पिता से कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप मोनू को कल सुबह मेरे पास भेज दीजिएगा। पिता खुश होकर घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह मोनू अध्यापिका के पास आता है। अध्यापिका मोनू से कहती हैं कि चलो आज हम गार्डन में चलते हैं और सैर करते हैं। मोनू खुश हो जाता है और कहता है, जी अध्यापिका जी। दोनों गार्डन में जाते हैं और अब मोनू से अध्यापिका कहती हैं कि क्या तुम सामने पड़ा वो छोटा सा पौधा देख पा रहे हो? ये पौधा बहुत ही नया उगा हुआ है और मोनू इसको देखकर कहता है, जी अध्यापिका जी, मैं उसको देख सकता हूँ। अध्यापिका कहती हैं, जाओ इस पौधे को उखाड़कर मेरे लिए ले आओ। मोनू खुशी खुशी जाता है और जल्दी से इस पौधे को उखाड़कर टीचर के पास ले आता है। अध्यापिका कहती हैं, शाबाश बेटा, अब क्या आप उस सामने इससे थोड़े बड़े पौधे को देख पा रहे हैं? मोनू कहता है, जी अध्यापिका। अध्यापिका कहती हैं, जाओ इसको भी मेरे लिए ले आओ। मोनू जाता है और दौड़कर उस पौधे को उखाड़ने लगता है। थोड़ी मेहनत से ये पौधा उखड़ जाता है और वो अध्यापिका को इस पौधे को लाकर दे देता है। अध्यापिका कहती हैं, शाबाश मोनू, अब क्या आप सामने पड़ी उन झाड़ियों को देख पा रहे हैं? मोनू कहता है, जी अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं, ठीक है, जाओ इसको भी मेरे लिए ले आओ। मोनू जाता है, लेकिन इन झाड़ियों को उखाड़ना अब उतना आसान नहीं है। इनकी पकड़ थोड़ी मजबूत है, इसलिए मोनू को थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो इन झाड़ियों को उखाड़ लेता है और टीचर को लाकर दे देता है। टीचर कहती हैं, शाबाश मोनू, अब मुझे ये बताओ, क्या आप सामने उस छोटे पौधे को देख पा रहे हो? मोनू कहता है, जी अध्यापिका, क्या मुझे इसको भी आपके लिए लेकर आना है? अध्यापिका कहती हैं, बिल्कुल सही बेटा, जाओ और उसको भी मेरे लिए ले आओ। इस बार मोनू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस पौधे को निकालना उतना आसान नहीं था, लेकिन मोनू अपनी पूरी जान लगा देता है और इस पौधे को उखाड़ ही लेता है। वो खुश हो जाता है कि टीचर का दिया काम उसने कर लिया और वो इस पौधे को भी टीचर को लाके दे देता है। टीचर कहती हैं, शाबाश मोनू, अब क्या तुम उस बड़े पेड़ को देख पा रहे हो? वो एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करती हैं। मोनू कहता है, जी अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं, जाओ और उस पेड़ को मेरे लिए लेकर आओ। मोनू जाता है, लेकिन ये पेड़ इतना बड़ा, पुराना और मजबूत है कि मोनू की लाख कोशिश के बाद भी उससे ये पेड़ नहीं उखड़ता।
मोनू थक जाता है, हार जाता है और अध्यापिका के पास वापस आता है और कहता है, अध्यापिका जी, मुझसे वो पेड़ नहीं निकलेगा क्योंकि वो पेड़ बहुत पुराना है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसको निकाल पाना नामुमकिन है। टीचर धीरे से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बिल्कुल सही मोनू, हमारी आदतें भी इसी पौधे और पेड़ की तरह हैं। जब हमारी कोई भी बुरी आदत नई होती है तब वो उस पौधे की तरह होती है जो बिल्कुल नया पौधा मैंने आपको निकलवाया था। इस पौधे की जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं और इसको निकाल पाना बहुत आसान होता है। तो जो भी आपकी नई बुरी आदत है उसको निकाल पाना भी इतना ही आसान है जो आप फ़ौरन और फटाफट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बुरी आदत को वक्त के साथ बढ़ने दें तो ये आदत भी इस पेड़ की तरह बड़े होके एक बड़ा वृक्ष बन जाएगी जिसको निकाल के फेंकना बिल्कुल मुमकिन नहीं। इस तरह से अगर आप अपनी बुरी आदत को वक्त रहते नहीं छोड़ते तो उसको निकाल फेंकना भी नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आपको अपनी हर बुरी आदत शुरुआती दौर में ही छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुनकर मोनू को समझ आ जाता है कि उसके पिता उसको क्या समझाते हैं। वो घर जाता है और अपने पिताजी से क्षमा मांगता है और कहता है, पिताजी, मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे क्यों मेरी हर छोटी बुरी आदत को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर मैंने वक्त रहते वो आदत नहीं छोड़ी तो वो आदत मेरी परमानेंट हो जाएगी, मतलब अब उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। पिता कहते हैं, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? बेटा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी बुरी आदतें वक्त रहते छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि अगर कोई बुरी आदत ज़्यादा वक्त तक आपके अंदर रह जाए तो वो आदत फिर छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अब आपके लेवल पे ये बुरी आदतें क्या हैं? क्योंकि आप तो बहुत छोटे हैं, तो आपकी बुरी आदतें क्या हो सकती हैं? रात को देर तक जागते रहना या सुबह देर तक सोते रहना, अपना होमवर्क टाइम से ना करना या उसको टालते रहना, या मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा देर तक लगे रहना, गेम्स खेलते रहना, ये सारी आपकी बुरी आदतें हैं। आपका ब्रश ना करना दिन में 2 बार, या आपका रोज़ ना नहाना या मुंह खोलकर खाना, ये सारी बुरी आदतें हैं और इनको आप जल्द से जल्द छोड़ दें, वरना उस बड़े वृक्ष की तरह आपके लिए इन आदतों को छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये सीख याद रहेगी और समझ आई होगी। धन्यवाद।